हेलो गाइस। तो आज हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस कंपनी का नाम है चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये बिज़नेस करता क्या है, तो ये एक नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स रन करता है। इनके बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और ये वो रन करते हैं। इनकी एक फ्लैगशिप लैब है, उसके अलावा इनकी 9 सेंट्रल लैब्स है, 27 सैटेलाइट सेंटर्स है और 300 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स है अक्रॉस यूपी एंड उत्तराखंड। इनका एक डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर में भी है, बट इनका मेजर जो रेवेन्यू है वो यूपी और उत्तराखंड से ही आता है। यूपी गिव्स देम 70% ऑफ द रेवेन्यू और उत्तराखंड इनको 30% ऑफ द रेवेन्यू देता है। तो इनका बिजनेस काम कैसे करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पेशेंट्स को क्लस्टर कर देते हैं। एक एरिया के पेशेंट्स को सबको क्लस्टर कर देते हैं एक ग्रुप में, और वो सारे जो ग्रुप है वो एक नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर है, वो वहाँ पे जाके अपने सैंपल दे देता है। एक बार जब वो सैंपल्स कलेक्ट हो जाते हैं, वो सैंपल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सैटेलाइट सेंटर से या फिर सेंट्रल लैब्स में, जहाँ पे ये टेस्टिंग रन करते हैं और फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को मिल जाते हैं। तो ये बहुत एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है। इससे इनको हर जगह अपनी एक लैब खोलने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल लैब्स के थ्रू ही ये सारे सैंपल्स को टेस्ट कर लेते हैं। बहुत एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, काफ़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है बिजनेस को। तो यूपी में इनके 23 से ज़्यादा सेंटर्स है, फैसिलिटीज़ है, और 19 से ज़्यादा इनके उत्तराखंड में है। और ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पैथोलॉजी सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि हेमेटोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो इन सब तरह के जो भी टेस्ट होते हैं, रूटीन चेक्स होते हैं, वो सारे वो करते हैं। स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट भी करते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी टाइप। तो ये सब चीज़ें ये करते हैं। उसके अलावा ये रेडियोलॉजी टेस्ट, जो सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब रेडियोलॉजी टेस्ट के अंदर आते हैं। इसमें बहुत एडवांस टेस्टिंग्स भी होती है, तो ये वो सब करते हैं। और ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने करते हैं, ओवर 1496 टेस्ट ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टेस्ट को कवर करते हैं और बहुत ही इनका नेटवर्क जो है काफ़ी एक्सटेंसिव है नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में, विच इज़ वेरी गुड। और इनकी एक और बिजनेस है इन विच दे डू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इनसे इनको काफ़ी रेवेन्यू भी आता है। लास्ट ईयर 47% ऑफ द रेवेन्यू आया था, और ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू करते हैं। एक बार हम उसकी भी बात करेंगे, बट एक बार अगर हम बाइफिकेशन देखें तो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स से 47% रेवेन्यू आया था लास्ट ईयर। पैथोलॉजी सर्विसेज 34% आया था, और रेडियोलॉजी सर्विसेज 18.77% आया था। इनका बिजनेस दो तरह से रन होता है, एक डायरेक्ट B2C और एक B2B। तो B2C में तो आप सबको पता ही होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जाके यू कैन जस्ट वॉक इन और आप बता दिए आपको कौन सा टेस्ट कराना है, और आप वो टेस्ट करा के रिजल्ट उसका थोड़ी देर में आपको मिल जाता है। तो वो B2C जो होता है वो हर डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है। B2B में क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ और डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, और उनके जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो भी इनके सेंटर्स में ही टेस्टिंग कराते हैं। B2B एक्चुअली इस बिज़नेस में बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। ओवर 60-65% रेवेन्यू इनका B2B बिजनेस से ही आता है, और बाकी 30-35% जो है वो B2C में आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट B2B बिजनेस से इनका। और कंपनी में अभी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, ओवर 1142 एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, और कंपनी काफ़ी ग्रो भी की है, काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रही है। पिछले 1-2 सालों में कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड मोर देन 19.5 CR इन द मशीन्स दैट दे हैव बॉट, इन द इक्विपमेंट्स दैट दे यूज़। उसके अलावा फुटफॉल और कस्टमर्स जो है बिज़नेस के ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुके हैं। कस्टमर्स की बात करें तो 7.9 लाख से FY22 में 15.63 लाख कस्टमर्स थे इनके लास्ट ईयर तक। FY24 की बात कर रहा हूँ मैं। और फुटफॉल्स 26 लाख से 62 लाख टच कर गई है FY24 में। तो काफ़ी अच्छी पेस से बिजनेस ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स द प्रमोटर्स आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज द नेटवर्क, इंक्रीज इन यूपी एंड उत्तराखंड। तो आगे जाके जो ये इशू की हम बात करेंगे, इशू में भी ये बहुत फोकस कर रहा है अपना नेटवर्क और इंक्रीज़ करने का। और इनके जो प्रमोटर्स है, बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी का जो मेन स्टेक होल्डर्स है वो मिस्टर डॉक्टर अमर सिंह है, जो इस कंपनी के प्रमोटर है। और जो ये होल्डिंग कंपनी है वो अमर अनीता होल्डिंग्स है, जिनकी मेजर होल्डिंग है।
इसके अलावा कौन है प्रमोटर? अमर सिंह, अस्मिता सिंह, आलोक सिंह, शालीन सोलंकी एंड विजय सिंह एंड विनय लांबा। तो ये सब इस कंपनी के प्रमोटर्स है, काफ़ी प्रोफेशनली रन है ये बिज़नेस। अदर देन अमर एंड अस्मिता सिंह जिनकी फादर डॉटर रिलेशनशिप है, उसके अलावा सारे प्रमोटर्स काफ़ी प्रोफेशनल है और कोई भी फैमिली टाइज नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, 70% प्री इशू, जो पोस्ट इशू और भी लो हो जाएगी, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा। प्रमोटर सैलरी भी बहुत हाई है, डॉक्टर अमर की 3.1 CR थी, अस्मिता की 1.5 CR, डॉक्टर विनय मिस्टर विनय की 86 लाख और मिस्टर राजीव की 49 लाख। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हाई है, बट बिजनेस बहुत अच्छी पेस से ग्रो कर रहा है और जिस रेट से ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक एज सच कोई इशू नहीं है इतनी हाई रेम्यूनरेशन में, एज लॉन्ग एज द कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अ गुड पेस एंड शोइंग सच गुड नंबर्स। इनकी सब्सिडरी क्या है जो ये सेल ऑफ प्रोडक्ट्स करती है? तो सब्सिडरी का नाम है चंदन फार्मेसी लिमिटेड। ये प्राइमरीली फार्मा, FMCG और सर्जिकल सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचती है। इनकी 31 शॉप्स है, 23 शॉप्स इनकी यूपी में है और 8 शॉप्स उत्तराखंड में है, और ओवर 45% ऑफ द रेवेन्यू ये बिज़नेस कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है इस बिज़नेस का। और इसमें इनकी ओनरशिप जो है चंदन हेल्थ केयर की, वो है 53.56%। और ये बिज़नेस थोड़ा सा लो मार्जिन बिजनेस रहता है बिकॉज इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। तो इसमें भले ही मार्जिन कम है, बट ये वॉल्यूम का बिजनेस होता है। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है बिजनेस में, इवन दो द मार्जिन इन दिस बिजनेस इज लो। तो ये एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा इनकी 2 और सब्सिडरीज है, एक है चंदन डायग्नोस्टिक लिमिटेड और एक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड बैंक लिमिटेड, जिस दोनों ये सब्सिडरीज है जिसके थ्रू ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स रन करते हैं। इसके अलावा इनका कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि जैसे चंदन डायग्नोस्टिक लिमिटेड है उसमें चंदन हेल्थ केयर का 60-70% ओनरशिप है और बाकी ये इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जबकि इंदिरा डायग्नोस्टिक का 100% CHL के पास है। तो ऐसा थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट एंड टू एंड सारी जो ओनरशिप है वो चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड के पास ही है अपनी दोनों सब्सिडरीज की, इस अदर देन द फार्मेसी लिमिटेड जिसमें इनकी 53% डायरेक्ट ओनरशिप है। इनकी इसके अलावा ग्रुप कंपनीज भी है, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रुप। ये इनकी ग्रुप कंपनीज कौन सी है? चंदन हॉस्पिटल लिमिटेड है जिसके प्रमोटर्स आर द सेम विच इज़ डॉक्टर अमर सिंह, इस कंपनी के मेन प्रमोटर है। चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस लिमिटेड है, ये भी एक इनकी ग्रुप कंपनी है जिनके प्रमोटर वही डॉक्टर अमर सिंह है। और एक सिंडाना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है जो अगेन इज़ अ ग्रुप कंपनी और जिसकी मेन ओनरशिप जो है वो सेम प्रमोटर्स के पास है। आप इन कंपनी से काफ़ी बिजनेस भी है अपने चंदन हेल्थ केयर का, तो इससे आप देखोगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे हैं। तो फॉर एग्जांपल चंदन हेल्थ केयर है तो उनके जितने भी डायग्नोस्टिक के टेस्ट होते हैं वो सारे यही रन करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसमें भी ये सेम है। तो इस तरह से बहुत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे, विच मतलब थोड़ा सा नेगेटिवली देखते हैं लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, बट इस बिज़नेस में ये बिज़नेस को मतलब रिक्वायर्ड है, ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये एक्चुअली एडवांटेज है कि ये उसी अपने ही बिज़नेस से और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये इनकी ग्रुप कंपनीज और सब्सिडरीज़ की बात हुई। एक बार ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इशू क्यों ला रहे हैं। तो इनके ऑब्जेक्ट्स में एक फ्रेश इशू तो है ही, बट उसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी है। ऑफर फॉर सेल की हम हर बार बात करते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिवली देखने को लगता है, तो इसमें भी थोड़ा हाई अमाउंट है ऑफर फॉर सेल का। टोटल 36.5 CR वुड गो डायरेक्टली टू द प्रमोटर्स, और इसमें थोड़े से पब्लिक शेयर होल्डर्स भी है, बट मेजर पोर्शन जो है वो प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं, विच इज़ द अमन अनीता होल्डिंग जो अपनी मेन होल्डिंग अपनी है प्रमोटर है। उसके अलावा अस्मिता एंड अदर पीपल आर ऑल्सो देयर हु आर सेलिंग देयर शेयर्स, जिनसे बिजनेस को कुछ नहीं मिलेगा, बट वो डायरेक्टली प्रमोटर्स के पास चले जाएंगे पैसे। और ये है 36.5 CR। थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट जो इनका फ्रेश इशू है जो ये करना चाहते हैं आगे वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है, काफ़ी ग्रोथ ट्रिगर्स फ्यूचर के आपको दिखेंगे। तो ये क्या करना चाहते हैं बाकी फ्रेश इशू से? तो ये बाकी जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो एक कैपिटल है कि एक और फ्लैगशिप डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना चाहते हैं इन जानकीपुरम लखनऊ यूपी। उसके लिए इनको चाहिए 32.8 CR।
ये बहुत डिमांड देख रहे हैं टीयर 2 सिटीज़ में अपने बिजनेस के लिए, और इनका ऑलरेडी एक सेंटर है वहाँ पे। बट आप देखिए कि अगर ये एक और खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन सी सम टाइप ऑफ डिमांड ओवर देयर, बिकॉज ऑफ विच दे वांट टू ओपन अनदर डायग्नोस्टिक सेंटर इन दैट एरिया। उससे दो एडवांटेज मिलेंगे, एक तो ये और ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर पाएंगे, और जो इनका ऑलरेडी बस एक सेंटर जो है उससे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो एलिविएट हो जाएगा, वो थोड़ा सी डिमांड इस तरफ आ जाएगी, तो वर्क थोड़ा और मैनेजेबल हो जाएगा। इसमें इनने लैंड ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है कंपनी ने, विच इज़ अनदर पॉजिटिव दैट दे हैव अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इन द माइंड, दे हैव अ स्ट्रिक्ट प्लान। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि लैंड ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। अब उसमें सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है और मशीनरीज रहती है, और इनने एक एम्बुलेंस भी ऐड की है जो ये फंड्स के थ्रू लेंगे। और ये जो कमेंसमेंट है, द एक्चुअल बिजनेस कमेंसमेंट मतलब कि पैसा जनरेट होना कब से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम सितंबर 2026, जो इनका टाइमलाइन इन्होंने अभी दे रखा है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सेकेंड हाफ इससे रेवेन्यू आप बुक्स में देखना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर है जिससे इनका और फुटफॉल्स और कस्टमर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा ये और क्या करना चाहते हैं कि एक नई सेंट्रल रेफरेंस लैब खोलना चाहते हैं अयोध्या में, यूपी में, विच विल टेक अराउंड 7.1 CR। इसमें भी ये क्या करना चाहते हैं कि ये और थोड़े से टेस्ट इसमें करेंगे, थोड़ी सी मशीनरीज खरीदेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा ईज हो जाएगा। बाकी जो सेंट्रल जो सैटेलाइट सेंटर्स और लैब्स है उससे थोड़ा सा और वर्क डिवाइड हो जाएगा, जो इस लैब में आ जाएगा जिसमें ये कर सकते हैं ये। और इनने इसके लिए ऑलरेडी लीज साइन कर लिया। अगेन सी दे हैव अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इन द माइंड, ये ऑलरेडी ज़मीन को लीज पे ले चुके हैं। जो बचा है वो है मशीनरी लाना और ऑपरेशंस और बाकी सिविल वर्क स्टार्ट करना, जिसके बाद ये टोटल अपना कमेंसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है कि ये नई मशीनरी खरीदने की जगह प्री ओन मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेंगे। इससे एक फ़ायदा होगा कि इतना महंगा इनको नया इक्विपमेंट नहीं खरीदना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये जो मशीन्स है इनमें ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी अभी लाइफ बची है। तो इनको थोड़ा कैपिटल एलोकेशन स्किल्स इनकी आप देख सकते हैं कि बिजनेस किस तरह सोचता है। तो ये एक और पॉजिटिव है कि कंपनी फालतू में पैसा खर्च नहीं करना चाहती। जो ये फंड्स आ रहे हैं ऑलरेडी प्री ओन मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसको यूज़ करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। काफ़ी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इससे इनकी इंप्रूव होगी। इसके लिए इनको चाहिए 7.1 CR, और जो इसका बिजनेस कमेंसमेंट है वो भी सेम डेट सेम टाइमलाइन है, विच इज़ दे आर सेइंग सितंबर 2026। इसके अलावा ये सेम लैब सेम ही तरह से एक आशियाना लखनऊ यूपी में खोलना चाहते हैं। सब कुछ इसमें सेम है, इन्होंने लैंड ऑलरेडी लीज साइन कर दी है। जो बचा है वो है कंस्ट्रक्शन और मशीनरी लाना और अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना। टाइमलाइन सेम है और सारे प्लान सेम है। तो ये नई लैब्स खोलेंगे, एक फ्लैगशिप सेंटर और 2 सेंट्रल रेफरेंस लैब्स इन अयोध्या एंड इन आशियाना। तो ये इनका प्लान है। फ्रेश इशू से ये क्या करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखाती है कि बिजनेस और ग्रोथ पाथ पे ही है। अभी उस ग्रोथ पाथ को कोई स्टॉप नहीं आया। जो इन्होंने पिछले 2-3 साल में केपेक्स किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट्स में, वो रुक नहीं रहा। ये और डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपने बढ़ा रहे हैं और नेटवर्क को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स है बिजनेस के लिए, और इससे आगे जाके सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर में आप रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी बुक्स में आपको दिखने लगेगा। अब लास्ट 3 साल में इनका फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, तो ग्रोथ अच्छी है बिजनेस में। रेवेन्यू बढ़ा है 120 CR से 178 CR फ्रॉम FY22 टू 24। पैट नेगेटिव था, दे वर मेकिंग लॉस ऑफ 1 CR इन FY22 एंड नाउ लास्ट ईयर दे क्लॉक्ड इन 16.35 CR। आप देख सकते हैं टर्न अराउंड। दे वर इन्वेस्टिंग अ लॉट, तो ऑब्वियसली एक बार के लिए बहुत प्रेशर आता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग एट सच अ फास्ट रेट। बट अब वो क्लॉक इन हो चुका है वो सारा काम, अब दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर दैट। और इस साल भी अगर आप बात करें 9 मंथ्स, दे हैव ऑलरेडी क्लॉक्ड इन 17 CR ऑफ पैट। मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स यूजुअली इस बिजनेस में हाई ही रहते हैं, बट बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट ट्रेडिंग बिजनेस, उनसे इनको रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन तो अच्छा मिल रहा है, बट मार्जिन्स इनके थोड़े से उससे सप्रेस होंगे। अब इनने सॉलिड प्लान तो नहीं बताया कि अगर वो उस साइड ऑफ बिजनेस में भी इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट आप देख सकते हैं जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करते हैं उसमें ये ऑलरेडी एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो ये 3 नई फैसिलिटीज़ इनकी आएगी उससे इनके मार्जिन्स को डेफिनेटली पुश मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा फॉर द ऑपरेशंस टू स्टार्ट गेटिंग इन फ्लो। वो पूरा 100% ऑपरेशन प्रॉपर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस इट इज़ इन फ्लो दैट विल रियली रिवॉर्ड देम। इनके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे।
अभी इनकी करंटली मार्जिन लास्ट ईयर 14.78% थे, जो एक बार बिजनेस ऑपरेशंस पूरा फुल फ्लो में आ जाएगा तो उसके बाद और बेटर हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जैसे हमने बात की इनने बहुत इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे हैं, तो वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी सी हाई एंड पे दिखेगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिखेगी, बिकॉज दे हैव टेकन कैश क्रेडिट लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स फ्रॉम द बैंक। ये किस लिए लिया है ये, क्योंकि इनके जो दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस है उसके लिए इनको इन्वेंट्री स्टॉकअप करनी पड़ती है, थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो उसके लिए इनको थोड़ी सी कैश क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो दो चीज़ों की वजह से आपको लगेगा बोरिंग थोड़ी सी हाई है। बट जो इनका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओवर 10 टाइम्स उनका रेशियो है, तो दैट श्योर दैट दे कैन ईजिली सर्विस देयर डेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इन जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर अ कैश मेकिंग मशीन। यूजली डायग्नोस्टिक सेंटर की एक नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल होती है। इसका मतलब कि आपको पैसे की कभी भी कैश क्रंच की दिक्कत नहीं आती। कभी भी आप देखोगे इस इशू में भी इन्होंने वर्किंग कैपिटल की बात नहीं किया। दे डू नॉट नीड एडिशनल वर्किंग कैपिटल जस्ट टू फंक्शन देयर बिजनेस। इनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग रहता है, और वही इस बिजनेस में आगे जाके होगा वंस द ऑपरेशन स्टेबलाइज, वंस द कैपेक्स इज कम्प्लीटली डन एंड द ऑपरेशन स्टेबलाइज। आप इनको देखोगे कि इनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और इनकी कैश फ्लो सिचुएशन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट में, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग। इन्वेंट्रीज अभी आपको हाई लगेगी, बट वो बिकॉज दे हैव टू स्टॉक अप द प्रोडक्ट दैट दे सेल थ्रू देयर शॉप्स। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इनका क्या वो हो जाएगा, क्योंकि इनके कभी दिक्कत हुई नहीं पास्ट में। अगर आप इनकी पास्ट एजिंग देखिए ट्रेड रिसीवेबल की, तो बैड डेट्स की ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो आगे जाके भी वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैश जो बुक्स में वो भी ओवर 10 CR कैश दे हैव, विच इज़ गुड कैश इन बुक्स। तो ओवरऑल जो ये कैश फ्लो की थोड़ी सी टाइट लगेगी आपको सिचुएशन, आप बुक्स को देखोगे, बट बिजनेस को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके इतनी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो बस आपको अभी एक बार के लिए लगेगी। एक बार पूरा केपेक्स हो जाए, एक बार बिजनेस ऑपरेशन स्टेबलाइज हो जाए, तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा बिजनेस को इन बोथ मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो इन्होंने पेयर्स लिस्ट किए हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने लिस्ट की है। वन इज़ विजय डायग्नोस्टिक्स, वन इज़ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये सारी मोर देन 10,000 CR मार्केट कैप कंपनीज हैं। तो और ये आप इन सब के मार्जिन देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे रहते हैं, कोई डर की बात नहीं है। और जो मार्जिन है वो भी बहुत अच्छे, बिकॉज इट्स अ प्योर सर्विसेज बिजनेस, तो इसमें मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये 388 CR की वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा। लास्ट ईयर इनका पैट था 16.35 CR, उसके बेसिस पे पी आता है 23 to 24 टाइम्स। थोड़ा सा आपको हाई लगेगा, बट ये हाई है नहीं। और अगर आप इस करंट ईयर के पैट को एनुलाइज कर दे तो पी इस बार के लिए आता है 16 to 17 टाइम्स, विच आई वुड से इज़ एक्चुअली अ लिटिल चीप ऑल्सो। आपको लगेगा कि डेट थोड़ा ज़्यादा है, कैश फ्लोज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, और ये बिजनेस बहुत अच्छा कैश जनरेट करने लग जाएगा। इनके जो पीयर्स है उसमें लोएस्ट जो पी डिमांड कर रहा है विच इज़ 60x, तो 60x, और ये लिस्ट होगी 16 to 17x पे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर गैप है, और 1.5-2 ईयर्स बाद आपको डेफिनेटली वो पुश भी दिखेगा इनके सेल्स में, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकता है आगे जाके। आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस। थोड़े बहुत नेगेटिव्स जिसकी हमने पहले बात की, हाई रेम्यूनरेशन, लो होल्डिंग, हैवी डेट, ये सब चीज़ें बिजनेस में आपको पता रहनी चाहिए, और इनको आप ट्रैक करते रहो कि आपको लगे कि ये थोड़ा सा रिस्की है, तो उसको आपको अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखना चाहिए। बट टू मी आई फील लाइक दिस बिजनेस इज गुड राइट नाउ एंड कैन डू इवन फर्दर बेटर इन द कमिंग फ्यूचर। तो आई वुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर द IPO, और आई वुड ट्राई टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। बट बाकी आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैंने आपको बता दी है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है।